उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और इसकी वजह है बीएसपी प्रमुख मायावती का हालिया फैसला। आपको तो पता ही है कि बीएसपी की प्रमुख मायावती समय समय पर मीटिंग करती रहती हैं। उसी का नतीजा है कि यूपी की राजनीति में हलचल बढ़ जाती है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर पार्टी की रिव्यू मीटिंग के दौरान मायावती ने कई बड़े मुद्दे पर चर्चा की, जिनमें आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीतियां, उपचुनावों में मिली हार के कारण और पार्टी के भीतर सुधार की जरूरत पर गहरी बात हुई है। आइए जानते हैं कि बीएसपी की अहम बैठक में ऐसा क्या हुआ। शनिवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ संगठन के कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा, मंडल प्रभारी और कोऑर्डिनेटर्स के साथ पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों को लेकर रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। मायावती ने बैठक में उपचुनावों में मिली हार की समीक्षा की और भविष्य में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की बात भी कही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक में बीएसपी के अंदर की खामियां और संगठन की कमजोरी को पहचानने का एक बेहतरीन मौका दिया है। मायावती की रणनीति इस बार पूरी तरह से नई सिरे से जनाधार बढ़ाने और पार्टी के अंदर सुधार लाने की दिशा में होगी। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी रणनीतियों पर मंथन किया। मायावती ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। पार्टी की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने माना कि भविष्य में इन कारणों से बचने के लिए नए विचार और सुधारों की आवश्यकता है। इस बैठक ने यह साफ कर दिया है कि बीएसपी अब हर चुनाव के बाद की रणनीतियों को और ज्यादा सक्रिय और मजबूत बनाएंगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के भीतर की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाना था। मायावती ने कहा कि पार्टी को अपनी जनहित की नीतियों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी रणनीतियों को बदलना होगा। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के भीतर व्यक्तिगत दखल और गुटबाजी को समाप्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। बैठक के दौरान मायावती ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह धार्मिक मुद्दों के जरिए राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए जातिवाद और सांप्रदायिक मुद्दों का सहारा ले रही है। उनका कहना था कि दलित, अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज को इस राजनीति के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से बीजेपी के गरीब विरोधी नीतियों की आलोचना की और कहा कि यूपी और उत्तराखंड में महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन दुष्कर हो गया है। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी के तुष्टीकरण की राजनीति से लोग खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। मायावती ने बैठक के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह दिन दलित समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है और बीएसपी इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाएगी। लखनऊ में गोमती नगर में अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं मेरठ और दिल्ली में दलित प्रेरणा स्थल पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मायावती ने संसद में हो रहे टकराव को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अडानी समूह पर लगे आरोप और संबल मस्जिद विवाद जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि संविधान और लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी बन सकता है और इसकी सख्त निगरानी जरूरी है। यह बैठक बीएसपी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि मायावती ने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तर पर सुधार की दिशा तय की है। इस बैठक के बाद पार्टी को अपनी जनधार को मजबूत करने के लिए एक ठोस रणनीति मिल सकती है, जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी मजबूत स्थिति में हो सके। बाकी आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए भारत लोग।